मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में भी मस्त होंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर तक मैंने क्यूब रूट कंप्लीट कर दिया था और आपको बताया भी था क्यूब रूट के बाद स्क्वायर पे आएंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट पे आएंगे। तो आज स्क्वायर पे बात करनी है। तो स्क्वायर, बड़े बड़े नंबरों का कैसे स्क्वायर किया जाता है, वो भी विदिन 2 सेकेंड के अंदर। तो आपको इसके लिए एक चीज़ें ज़रूरी है कि आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर आना चाहिए, यानी आपको याद रहना चाहिए 1 से लेकर 25 तक। वैसे तो 1 से लेकर 10 तक तो सबको याद रहते हैं, बाकी 15 करनी है तो सो आप उतना सा मैनेज करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं टेबल पर आता हूँ, कभी कभी इनसे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा टेबल पे आता हूँ। जैसे आप 10 जैसे आप अगर 10 का वर्ग करेंगे तो ये कितना आता है? 100। ये पहली संख्या है जो 2 डिजिट रिपीट होते हैं, ठीक है। और मैं आपको 10 के बाद अगर 12 पर ले जाऊँ, 12 का आप वर्ग करेंगे तो 144 आता है। ये 10 के बाद दूसरी ऐसी संख्या है जो 2 डिजिट रिपीट होते हैं। आप बोलेंगे सर 38 का तो भी होते हैं, 38 का जैसे वर्ग करेंगे 1444 आता है, ठीक है। तो यहाँ भी होते हैं, लेकिन इसमें एक फंडा है। वो क्या फंडा है कि इसमें जो है ना 38 में 12 छिपा हुआ है। तो आप बोलेंगे वो कैसे सर? तो मैं आगे जब नंबर सिस्टम पढ़ाने लग रहा हूँगा वहाँ मैं डिस्कस कर दूँगा कि 38 के वर्ग में कैसे 12 छिपा हुआ है। बाकी अभी के लिए बस आप इतना ही जान लीजिए, ठीक है। तो बस इतना ही था, इम्पोर्टेंट जो था मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं जी, बड़े बड़े नंबरों का वर्ग कैसे करा जाए, यानी स्क्वायर कैसे करा जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल लूँ, मुझे आप 107 का वर्ग बताइए। हाँ, इससे पहले कि मैं एक चीज़ें बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वर्ग जो है ना, वर्ग की एक तो होती है वर्ग करने की देसी मेथड मैं लिख देता हूँ यहाँ, देसी। और एक तो होती है विदेशी। ठीक है, विदेशी। तो देसी वाली मेथड सो आपको आते होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको आते होंगे। वैसे भी यूट्यूब पर सैकड़ों लेक्चर पर पड़े हुए हैं देसी मेथड के, सो आप वहाँ से देख लेंगे। अगर नहीं देखेंगे, अगर आप हमको बोलेंगे तो मैं देसी मेथड भी आपको सिखा दूंगा। वैसे आपको उम्मीद करता हूँ आपको आते होंगे, लेकिन मैं जो आज सिखाने वाला हूँ वो है विदेशी मेथड, ठीक है। सो देखते हैं विदेशी मेथड से कैसे वर्क करा जाता है। तो आइए, विदेशी मेथड से, और शायद ये YouTube पर मैं पहली बार लेकर आ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ। जैसे मुझे 107 का वर्क करनी है, 107 का वर्क करनी है। आप क्या करेंगे कि बेस 100 मान लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बेस 100 मान लेंगे। ये 100 से कितनी बड़ी है जी? आप बोलेंगे सर 7 बड़ी है। 100 से 7 बड़ी है या नहीं? आप बोलेंगे हाँ। तो हमें 7 का पहले वर्क कर देनी है। कितना होता है जी? 49, ठीक है। अब क्या करेंगे, 100 से ये संख्या जितनी बड़ी है हमें उतना ही और ऐड कर देना है। मेरा कहने का मतलब है कि 100 से ये कितनी बड़ी है? तो आप बोलेंगे 7 बड़ी है। हमें इस संख्या में 7 और ऐड कर देनी है। तो इस संख्या में 7 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 114। बस हो गया। यही तो है विदेशी मेथड। ये हो सकता है कुछ भाई को पल्ले ना पड़ी हो, तो मैं और एग्जांपल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, ठीक है। करता ही हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन बिल्कुल अगर कोई जंगल है तो उसको बिल्कुल बंजर भूमि बनाते हुए चलेंगे, ठीक है।
जैसे मैं आपको बोल दूँ आप मुझे 104 का वर्ग बताइए, तो क्या होगा, ये 4 से कितनी बड़ी है जी, आप बोलेंगे 4। ये नहीं, 100 से कितनी बड़ी है, आप बोलेंगे 4। 4 का कितना होता है वर्ग जी, आप बोलेंगे 16। 16। तो हमें क्या करनी है कि आप इतना सा तो कर सकते हैं, ये 100 से कितनी बड़ी है, आप बोलेंगे 4, तो इसमें 4 और ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना होगा, 4 4 8 यानी 108। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ आपको जी, आप मुझे 103 का वर्ग बता दीजिए कितना होता है। तो 100 से ये कितनी बड़ी है जी, आप बोलेंगे 3। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। लेकिन याद रखिएगा हमें 2 डिजिट में लेनी है। क्या करनी है, 2 डिजिट में हमेशा लेनी है। तो यहाँ एक 0 लगा देंगे, 09। अब क्या करनी है हमें, इस वाली नंबर को 100 से जितनी बड़ी है, यानी 100 से यहाँ 3 बड़ी है, तो आप 3 को 2 से गुना कर दीजिए, तो कितना होगा, 6। सीधा 6 सीधा 100 में जोड़ दीजिए, 6, 106। आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे कैलकुलेशन में एक्सपर्ट बनते जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन की एक यही तो खासियत चीज़ है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप एक्सपर्ट बनते जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल दूँ, आप मुझे 112 का बता दीजिए वर्ग क्या होता है। तो ये 100 से कितनी बड़ी है जी, तो आप बोलेंगे 12। 12 का कितना होता है, 144। 44 का हमें 2 ही डिजिट में लेनी है, 44 लिख देनी है, एक हासिल रह जाना है। तो ये 100 से कितनी बड़ी है, 12। 12 को आप 2 बार गुना कर दीजिए, 12 दूना 24, यानी 100 में सीधा 24 जोड़ दीजिए, 124। 124 और एक था 125। उम्मीद है अब चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट आ गई होगी, क्या है विदेशी मेथड कैसे करता है। अगर नहीं आए तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मुझे 115 का बताइए, तो 115 का कितना होता है जी, 100 से ये कितनी बड़ी है, 15। 15 का वर्ग कितना होता है जी, आप बोलेंगे 225। 225 का हमें 25 ही लेना है, क्योंकि हमें 2 डिजिट में लेनी है, 2 हासिल रह गया जी। अब ये 100 से कितनी बड़ी है जी, 15। 15 को 2 बार गुना कीजिए, 15 दूना 30, सीधा 100 में 30 जोड़ दीजिए, 130 और 2 32। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, आप जितनी कैलकुलेशन में प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप गहराई में चले जाएंगे, उतनी चीज़ों को आसान तरीके से आप एक्सप्लेन करने सीख जाएंगे। ठीक है, सो आप इसका प्रैक्टिस करेंगे घर पे तो हो गया। ये तो एक चीज़ें हो गई जी, 100 से बड़ी वाली संख्या का वर्ग कैसे करें। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको 100 से कम वाली संख्या का वर्ग कैसे करा जाता है। तो मैं थोड़ा सा रफ कर दूं इसे। जैसे मैं बोल दूं, आप मुझे 98 का वर्ग बताइए क्या होगा। तो आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान से गौर कीजिएगा थोड़ा सा कि यह 100 से कितनी कम है। तो आप बोलेंगे 2 कम है। 2 का हमें वर्ग कर देनी है सबसे पहले। तो 2 का वर्ग 4 होता है, लेकिन हमें 2 डिजिट में लेनी है, तो हमें 0 लगा देनी है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है सबको। अब क्या करनी है, ये 100 से कितनी कम है, 2 कम है। हमें इस संख्या में 2 वहाँ तो जोड़ रहे थे, 100 से बड़ी वाली में जोड़ रहे थे, यहाँ घटाना है। 100 से जितना कम है उतना हमें इस संख्या में घटाना है। तो ये 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो 2 हमें ये इस वाली संख्या में 2 घटा देनी है। तो कितना बचा, 98 में 2 घटाएंगे तो 96। अरे हाँ या नहीं, पल्ले पड़ा या ना पड़ा। उस वाली 100 वाली संख्या में हम क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, और 100 से कम वाली संख्या में घटा रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं पल्ले पड़ी हो तो मैं और एग्जांपल लेता हूँ, क्या दिक्कत है। जैसे मैं बोल दूँ, आप मुझे 95 का वर्ग बताइए जी क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप देखिए ये 100 से कितनी कम है, तो आप बोलेंगे 5 कम है। 5 का हमें वर्ग कर देनी है 25। ठीक है, अब क्या करनी है कि ये 100 से जितनी कम है उसको 2 बार गुना कर देनी है। अरे हाँ या नहीं,
तो 2 बार गुना कर देनी है। 100 से कितनी कम है? 5। 5 को 2 बार गुना कर देनी है, यानी डबल कर देनी है 10। सीधा हमें 100 में 10 घटा देनी है। सीधा हमें, क्योंकि 100 से 100 में चीज़ें घटाने में आसान होती है, ठीक है, इसीलिए मैं इस तरह बता रहा हूँ। तो आप 100 में सीधा 10 घटा देंगे तो कितना हो गया जी? 90। बस हो गया। जैसे मैं बोल दूँ आप मुझे कितना, 87 का बता दीजिए, वो कितना होगा। तो आप यहाँ देखेंगे 100 से ये संख्या कितना कम है जी? आप बोलेंगे सर 13 कम है। तो 13 का वर्ग कितना होता है? 169। तो हमें 69 लिख देनी है, 1 हासिल रहा, ठीक है। अब हमें क्या करनी है कि ये 100 से कितनी कम है? 13। 13 को डबल कर देनी है, यानी 13 दूना 26। 100 में सीधा 26 घटा देनी है। तो 100 में 20 गया 80, और 80 में 6 गया 74, और एक यहाँ लिख देनी है 75। 100 से हमें चीज़ें घटाने में आसानी होती है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह मैं बोल दूँ आपको जी, आप मुझे 88 का बता दीजिए कितना होता है वर्ग। तो आप बोलेंगे ये 88 100 से कितनी कम है? तो आप बोलेंगे 12 कम है। 12 के कितना होता है? 144, ठीक है, और हासिल रह गया 1। अब ये 100 से जितनी कम है उसको डबल कर देनी है, यानी 12 दूना 24। 100 में हमें सीधा 24 घटा देनी है। तो 100 में 24 गया, कितना बचा? 76। 76 और 1 77। बस हो गया। तो गाइस, बाकी उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें तो समझ आ गया होगा, ठीक है। आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए। और बाकी रह गई कौन कौन? 50 से बड़ी संख्या और 50 से छोटी संख्या का वर्ग कैसे करें। सो मैं ये अगले पार्ट में इसका वीडियो लाऊंगा, ठीक है। और यहाँ तक उम्मीद है हमको समझ आ गया होगा। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है।